बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने डिमांड करके पूछा है कि प्लीज़ इस पे वीडियो बनाएं, इस पे वीडियो बनाएं। और काफ़ी सारी जनता का क्वेश्चन भी होता है कि अगर हम चाइना में हैं, चाइना में रह के ही कोई लैंग्वेज पे आता है, कोई मास्टर के लिए आता है और मास्टर कंप्लीट करने के आखिरी साल में होता है, वो कहते हैं आगे पीएचडी परसू करनी है, तो चाइना में रह के जब अप्लाई करना होता है तो कैसे अप्लाई करना है, आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट दोबारा बनवाना पड़ेगा, क्या होगा, तो फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, ये वो, इससे जुड़े जितने भी सवाल हैं वो आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये अगर चाइना में आप आते हैं, वो खा किसी बैचलर पे आ रहे हैं, बैचलर आपने कर ली है या लास्ट ईयर में है, मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या मास्टर के लिए लास्ट ईयर में पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, पाकिस्तान वापस जाना पड़ेगा या अप्लाई यहीं से कर सकते हैं। एक और जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है वो ये है कि हम आखिरी साल में हैं, मतलब कि अभी जो चल रहा है नवंबर 2024 चल रहा है, हम सितंबर 2025 की जो इनरोलमेंट होती है, जो अभी एडमिशन ओपन भी है काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के, क्या हम इसके लिए अप्लाई अगर करेंगे तो नेक्स्ट ईयर हमें वो मतलब कि सितंबर 2025 वाली इनरोलमेंट जो है उसमें एडमिशन हो जाएगा? क्या एक साल का गैप लाजमी तो नहीं है? सीएससी स्कॉलरशिप ऑफर करता है या नहीं करता, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। पहले हम इसी को कवर करते हैं, इसके बाद हम आगे जाते हैं। सबसे पहले तो ये, अगर आपको किसी ने ये कहा है, किसी भी बंदे ने आपको ये कहा है कि आप अगर स्कॉलरशिप सीएससी स्कॉलरशिप पे हैं, ठीक है, पहले हम सीएससी की बात कर लेते हैं, तो आप अगर अप्लाई कर रहे हैं, अभी आपकी सीएससी चल रही है, ठीक है, आगे ये जुलाई 2025 में सीएससी आपकी ख़त्म होगी, मतलब कि आपका ड्यूरेशन ख़त्म होगा, तो इसके अभी आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। अभी जो है आपको एक साल के लिए गैप होना चाहिए, मीन्स के नेक्स्ट ईयर आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि सीएससी के रिकॉर्ड में अगर आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई करेंगे, सीएससी के पोर्टल पे आप अप्लाई करेंगे तो उनके पास आपका रिकॉर्ड होगा पहले वाला, तो वो कहेंगे ये तो ऑलरेडी सीएससी पे है, तो इसको हम स्कॉलरशिप दोबारा कैसे दें। तो ये मिथ गलत है, इसको आप छोड़ दें। ये होता था 2018 और 19 में होता था, क्योंकि हमारे एक दोस्त थे सीनियर, उन्होंने कहा था जब वो सीएससी पे थे तो आखिरी साल में जब थे तो अप्लाई कर रहे थे, तो रूल ये था कि सीएससी के पे अप्लाई करने के लिए आपके पास एक साल का आपका गैप होना लाजमी है, वगरना आपका एडमिशन नहीं होगा। तो फिर उन्होंने क्या किया था, ऑन दैट टाइम उन्होंने शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे अप्लाई किया था, क्योंकि शंघाई गवर्नमेंट इससे डिफरेंट होती है। तो शंघाई गवर्नमेंट में उनको एडमिशन हुआ, उन्होंने लिया था, सीएससी का वो था कि आप नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि आपका एक साल का गैप नहीं है। मीन्स एक साल का गैप, आप ऑलरेडी सीएससी स्कॉलरशिप होल्डर हैं तो आपका एक साल का गैप होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी जुलाई 2025 में डिग्री एंड हो रही है, तो जुलाई 2025 से जुलाई 2026 में का आपका एक साल का गैप होगा, तभी आप जो है अप्लाई करेंगे। मीन्स के एक साल आप बीच में से आपको एक गैप देना पड़ेगा, ठीक है, नहीं पढ़ना पड़ेगा, मतलब आपका एडमिशन नहीं होना चाहिए। तो अब ये इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है। लास्ट टाइम मेरे दोस्त अब आप थे जिनका एडमिशन इस तरह हुआ है, और लास्ट क्या 2021 में भी हुआ है, 20 में भी हुआ है, मेरे खुद के दोस्तों का एडमिशन हुआ है, ठीक है। जब हम मास्टर के लिए हमारी सिलेक्शन हो रही थी, वो ऑलरेडी 2 साल की मास्टर करके पीएचडी में उसी यूनिवर्सिटी में जो है उनका एडमिशन भी हो गया था। मुख्तलिफ चेंज भी हुई है यूनिवर्सिटी, लेकिन उसी में एडमिशन हुआ था। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई इस तरह कहता है तो वो पुराना बंदा होगा, पुराना, ठीक है। तो वो अब दौर चेंज हो चुका है, एआई का दौर आ गया, चैट जीपीटी आ गया, तो उन्हें कहें कि आप पुराने हो चुके हैं, मार्केट में नए बंदे आ गए हैं, हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ये तो एक्सपीरियंस मेरे खुद का है, दोस्तों का, जिसका खुद मैंने अपने हाथों से अप्लाई किया है लास्ट ईयर, ठीक है, फॉर्म वगैरह सारा कुछ मैंने ही फिल किया था उनका। अब ये बताने का मकसद ये है कि मैं कोई चौधरी नहीं हूँ, मैं वैसे बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई मुखालता है कि आपके दोस्तों का शायद हो सकता है गलत भी एक्सपीरियंस हो, तो इस तरह कोई सी नहीं। मैंने खुद फॉर्म फिल किए थे, उनका सबमिट मैंने खुद किया था, स्टेटस खुद देखा था, एडमिशन खुद हुआ है, मतलब एडमिशन खुद नहीं, एडमिशन जो है तो क्या कहते हैं, तो एडमिशन होता है, खुद कैसे होता है, तो वो इधर ही है अभी जो मेरे दोस्त अब आते हैं। अब आते हैं कि चाइना में जब आप आते हैं, चाइना में अगर आप होते हैं लैंग्वेज पे या किसी भी ऐसे कोर्स में जो जिससे आपको लगता है कि आप ऑलरेडी पाकिस्तान से लास्ट ईयर आए थे या बांग्लादेश से आए थे या आप आए थे इंडिया से, तो आप लैंग्वेज के एडमिशन पे आए थे, आप कहते हैं चले लैंग्वेज पे मैं चला जाता हूँ, वहीं पे जाके अप्लाई करता रहूँगा, आगे स्टडी परसू करूँगा मास्टर के लिए, या अगर आपने मास्टर कर रखी थी तो पीएचडी के लिए, या आप ऑलरेडी बैचलर कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन है आपकी, मीन्स कि आप अभी लास्ट ईयर में हैं और आपने अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सी ज़रूरत होगी? उसके लिए आपकी जो बैचलर की डिग्री है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री, और फिर पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं मास्टर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट। अगर आप स्टडी कर रहे हैं मास्टर में, अभी जैसे मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ, अब मैं दोबारा अप्लाई करूँगा इंशाल्लाह, तो ये सीन है। अब उसके लिए आपका पाकिस्तान से अगर आप की डिग्री है, ठीक है, तो पाकिस्तान वाली वो जो आपकी नोटराइज करवा के आए हुए होंगे वही होगी, ठीक है। अगर आप चाइना में पढ़ रहे हैं, चाइना से अगर बैचलर की है या मास्टर कर रखी है और पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको
किसी किस्म की नोटराइज करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है अगर आप चाइना में ही अप्लाई कर रहे हैं दोबारा। डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। अगर डिग्री नहीं है तो पढ़ रहे हैं, लास्ट ईयर है, तो प्री ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट ये बना के देते हैं, होप सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं, प्रोविजनल सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं, तो वो ये बना के देते हैं, वो उसकी बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो होगी ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री की बात या प्रोविजनल की बात। डिग्री तो आपके पास नहीं होगी क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हैं। जिनके पास पाकिस्तान से जो आए हुए हैं लैंग्वेज पे या इस तरह, वो तो डिग्री के लिए उनके पास तो डिग्री होगी या प्रोविजनल होगा, जो भी लाए थे साथ। ये तो हो गया ये डॉक्यूमेंट्स का केस। रिकमेंडेशन लेटर भी इधर से बनवाएंगे, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी आपको यूनिवर्सिटी बना के देगी। और क्या कहते हैं, मेन चीज़ आती है कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म। तो ये हम कैसे बनाएं? क्या हमारा पाकिस्तान वाला जो बनाया था वो, या हमें पाकिस्तान दोबारा जाना पड़ेगा वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पे पहले डिस्कस कर लेते हैं। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जिस आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वो उनका जो प्रोविंस है उनकी पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि ये कैसे बनता है। उनकी पॉलिसी पे डिपेंड करता है। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी क्या करती है, हम ऐसा ही जाते हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन कि हमें पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए। वो कहते हैं हमें सॉलिड रीजन दें क्यों चाहिए। फिर हम कहते हैं कि हम मास्टर के स्टूडेंट हैं, PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं और डॉक्यूमेंटेशन का ये डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा है, ये इस वजह से हमें चाहिए। तो वो फिर क्या करते हैं, हमारे से वो कहते हैं चले ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन जो है वो अपनी जो इनका पुलिस स्टेशन है जो हमारी उसका है, जो हमारा जहाँ पे हम रह रहे हैं यूनिवर्सिटी का हमारा या कम्युनिटी का, उनको इन्फॉर्मेशन भेजते हैं और एक फॉर्म देते हैं। वो कहते हैं कि जाएँ ये फॉर्म अपना सबमिट करा के आएँ अपने क्या कहते हैं पुलिस स्टेशन में जहाँ पे आप रजिस्टर्ड हैं, क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर्ड होता है ना हर बंदा यहाँ पे। क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी के डॉम में रह रहे होते तो यूनिवर्सिटी के अंदर ही कोई पुलिस सेंटर होता है, वहाँ पे आप पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ पे आप रजिस्टर्ड होते हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ वहाँ पे ये लेके जाएँ, वो एक आपको फॉर्म देंगे और वो फॉर्म लेके आएँ। जब वो फॉर्म लेके आएंगे हम फिर इमिग्रेशन ऑफिस जो होता है जहाँ पे वीज़ा परमिट वगैरह लगाते हैं, हम उनको फिर उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हमारे ये कुछ स्टूडेंट हैं जिन्हें पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट बनवाना है। तो फिर आपको अपॉइंटमेंट देंगे, उसी डेट को आपने जाके वहाँ पे ये सबमिट कराना होगा फॉर्म। वो आप नाम लिखेंगे एक फ़ाइल पे, उसके बाद 2-3-4 दिन के बाद वो यूनिवर्सिटी को भेज देगी, यूनिवर्सिटी आप SI में भेज देगी, वो उनसे आप ले लेंगे। तो इस तरह ये पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट बनता है। अब मैंने जो सुना है शंघाई में या उस तरह में, उनका क्या है कि वो कहते हैं कि ऑनलाइन सिस्टम है उनका, वहाँ पर आपने फॉर्म फिल करना है और सबमिट करना है, वो आपको जो है वो फ़ौरन जो है वो आपका दे देते हैं पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो ये वेरी करती है सिचुएशन। मीन्स कहने का मतलब ये, आप अपने यूनिवर्सिटी के SI जाएंगे, उनको कहेंगे हमें पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवाना है, वो पर्पस पूछेंगे, वो आपको अब तरीकाकार मुख्तलिफ हो सकता है वो खुद ही, अब हमारी यूनिवर्सिटी में मैंने सुना है वो पुलिस स्टेशन का चक्कर नहीं है, बस वो खुद ही डायरेक्ट इमिग्रेशन को मैसेज करते हैं, मेल करते हैं जो भी, कि भाई इनका वो करना है, लगवाना है, ये बनवाना है पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट। तो हम कहते हैं वो डायरेक्ट जो अपॉइंटमेंट देते हैं इस डेट को आपने इस टाइम पे जाके अपना बनवा लेना है पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट। तो इस तरह आप बनवा सकते हैं। अभी ये चेंज हुआ, आपकी यूनिवर्सिटी की अपनी पॉलिसी होगी कि वो पॉलिसी क्या है। आप डील सारा SI करेगा, वो आपको इंस्ट्रक्शंस देगा, तो आप उसको फॉलो करना होगा। अब आते हैं पुलिस उस पर फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म पे कि फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म का क्या सीन है। असल में मेरा नाक बंद है, नज़ला जो है ज़ुकाम ना पूछें, सर्दियों में हालत पतली हो जाती है। अब पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट जो है वो वो तो हो गया। फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म उसका क्या करना है, जो पाकिस्तान से बनवा के लाए थे या पाकिस्तान से दोबारा नहीं, आप जिस जगह रह रहे हैं देखिए गिरदोनवाह में कोई हॉस्पिटल है, वहाँ पे जाएं, उनको फिजिकल फॉर्म दें, प्रिंट निकाल के लेके जाएं। इनको सारा पता होता है कि वो देखेंगे अच्छा ये टेस्ट चाहिए, तो वो फिर आप उनके पास जाएंगे, उनको देंगे, वो सारा कुछ ब्लड टेस्ट करेंगे, उसके बाद एक्सरे, ECG सारा कुछ वो आपका करेंगे, वो आपको बना के देंगे। 100 RMB गालिबन लगता है, जो ऑफिशियल वाला होता है वो नहीं, आपने वो नहीं बनवाना है कि जो मुख्तलिफ प्रोविंस पॉलिसी, जैसे हमारा एक सेंटर बना हुआ है जो वीज़ा परमिट के लिए कर जाते हैं, तो वो मांगते हैं कि वहाँ से आपने बनवाना है, वो 550 RMB के होते हैं, लगते हैं उसके। लेकिन जो इधर साथ आपका होगा हॉस्पिटल, ये फॉर्मेलिटी भी तो नहीं है, लेकिन ये है कि लाजमी वहाँ पे जाना नहीं है। आप कोई भी साथ हॉस्पिटल देखें, वहाँ पे चले जाए फॉर्म, इनको ये मतलब नहीं है कि आपने कहाँ से करवाया है, कौन सा नहीं, बस आप चले जाएँ उनके पास, उनको वो फिजिकल फॉर्म दें, वो आपसे 100 RMB ले लेंगे, टेस्ट के बाद ही लेंगे कि इतने RMB आपका बन गया। तो 100 RMB हमारे लगे थे, उसको हमने फिर अपना ऑनलाइन स्कैन करके अपलोड कर दिया था। तो इस तरह फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट आपका बनेगा, यहाँ से स्टैम्प वगैरह भी सारा कुछ लगा देंगे। और नोटराइज जो है वो नहीं करवाने, कोई भी बैचलर की डिग्री और मास्टर और ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल नहीं है तो होप सर्टिफिकेट, मास्टर का भी अगर इसी तरह डिग्री और प्रोविजनल ट्रांसक्रिप्ट बीस के नोटराइजेशन की ज़रूरत नहीं है आपको चाइना अप्लाई करने की। अगर आप पाकिस्तान में भी बैठे हैं ना, ये तो मैं बात कर रहा हूँ उनकी जो चाइना में है,
अगर आप डिग्री लेके चाइना जा चुके हैं, सॉरी पाकिस्तान जा चुके हैं, आप कहते हैं कि मैंने लास्ट टाइम चला गया था लास्ट सितंबर में, अभी दोबारा अप्लाई कर रहा हूँ, तो बैठा मैं पाकिस्तान में हूँ, डिग्री मेरी चाइना से, अब क्या करूँ? पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट वो और फिजिकल वो वहीं से पाकिस्तान से बनवाएंगे। बाकी रही बात डिग्री की, नोटराइज करवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो आप वैसे ही जैसे आपको मिली है वैसे ही अप्लाई करेंगे। चाइना की डिग्री अगर चाइना में ही अप्लाई करेंगे आप, तो नोटराइजेशन की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये मैंने कहा आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स तो वही नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं, मेन चीज़ इन्हीं की होती है, मेन चीज़ का मसला। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये कोई सूत्रों के अनुसार नहीं बता रहा है, ये एज इट इज़ इन्फॉर्मेशन है जो हमने लास्ट टाइम फॉलो की थी। और मेरे दोस्तों को CSE स्कॉलरशिप मिली थी, मुझे यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप मिली थी। खैर मेरा मास्टर की डिग्री का मसला बन गया था जो मैं अवेल नहीं कर सका, और रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगी, वो अलग बात थी। कहने का मतलब ये आसान भाषा में कोई मसला नहीं है, एज इट इज़ आपने इसी को फॉलो करना है। पुलिस वेरिफिकेशन का क्लियरेंस का जो सिस्टम है वो आप पता करेंगे अपनी SI से, वो आपको बता देंगे। अभी हमने भी बाय द वे इस वीडियो के बाद वहीं पे जाना है, वो पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट का ही पूछने, क्योंकि लास्ट टाइम तो बनवाया था वो तो एक्सपायर हो गया। अब देखते हैं कि नेक्स्ट वो क्या करते हैं, क्या लाहे अमल है, बनता भी है या नहीं बनता। क्योंकि उसके लिए ये भी होता है कि पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट आपका तभी बनेगा जब आपका वीज़ा 6 महीने पड़े हों। हमारे प्रविश की पॉलिसी ये है, मेरे पड़े हैं सारे 1.5 महीना पड़ा है। तो लेट्स सी कि क्या होता है, किस्मत की देवी मेहरबान होती है या नहीं होती। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।